हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी मेरी तरह चल रही होगी। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। हमने जो है कल की क्लास में टेंसेस को पढ़ा था। टेंसेस में जो है हमने देखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। तो चलें हम जल्दी से जो है इसका एक रिवीजन कर लेते हैं, कह सकते हैं कि एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने जाना था टेंसेस किसे कहते हैं। टेंस जो होता है टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को हम टेंस कहते हैं। टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम। टेंस जो होता है समय का व्याकरणिक रूप होता है। टेंस हमारे जो है 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने देखा था कि इन तीनों जो टेंस के टाइप हैं इनके भी चार चार टाइप्स और होते हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली इसी तरह से जो है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के भी हो गए, हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें हमने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस अपने साथ जो वर्ब लेता है वो वी1 और वी1 के साथ एस या ई एस। वी1 के साथ जब एस या ई एस हम लगाते हैं तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है, और जो भी सिंगुलर चीज़ें होती हैं जैसे नेमिंग वर्ड हो गया, ही सी इट वगैरह, तो उसमें हम वी1 के साथ एस या एस वर्ब लगाते हैं। जब हम सेंटेंस को जो है निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तब हम डू और डज के साथ वी1 लगाते हैं। डज जो है, डज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, डज का यूज़ सिंगुलर के साथ होता है, और डू जो है, डू का यूज होता है प्लूरल के साथ। उसके बाद हमने कुछ ऐसे सेंटेंस देखे जो कि कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, शेड्यूल और डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। उसके बाद हमने देखा वी वन के साथ एस ए एस, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो जैसे गो का गोज़ हो गया। वी1 के साथ जब हम एस या एस लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है वी5, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, पांचवी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से डू डज हो गया, कम एंड कम्स हो गया। तो डू का यूज़ जो है हम करते हैं आई बी यू दे और प्लूरल के साथ, और डज का यूज होता है ही सी इट और जो भी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे नेमिंग वर्ड हो गए, जैसे रीता, सीता, गीता, राम, श्याम, जो भी है उसमें हम करते हैं डज का यूज। ठीक है, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखे थे, कुछ ऐसे जो है महत्वपूर्ण शब्द देखे थे जिनको देखते ही हम ये पहचान जाएंगे कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस का है, यानी कि वो किस काल का है। तो हम जान जाएंगे कि वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे सामने। तो उसमें जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, तो ये वर्ड्स जो हैं हमें लर्न करने होते हैं। और लर्न करना इन द सेंस, जो हम प्रैक्टिस जब करते चले जाते हैं तो वो खुद हमें लर्न हो जाते हैं, हमें इसके लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर मैंने जो है कुछ हमारे एग्जाम्पल्स कराए थे, इन एग्जाम्पल्स को देखकर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए थे, और ये जो है सेंटेंस जो लिखे हुए हैं वो रॉन्ग लिखे हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है लगभग टोटल 7 सेंटेंस गलत लिखे हुए हैं। इनको सही कैसे करना है, ठीक है ना, इनको सही कैसे करना है वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो आप कल की क्लास पहले देखेंगे। कल की क्लास में जो है मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया था कि ये सेंटेंस कैसे सही होगा। जैसे रीना गो टू स्कूल एट 8 AM डेली है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रीना हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। रीना एक नेमिंग वर्ड है, तो रीना के साथ गो नहीं आएगा। गो हमारी प्लूरल वर्ब होती है, यानी वी1, जो वी1 होती है वो हमारी प्लूरल वर्ब होती है, और हमें यहाँ चाहिए कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब के लिए हम यहाँ पे गोज लगाएंगे, ना कि गो। ठीक है, यहाँ पर हमारा लग जाएगा गोज, GOES। ठीक है, गोस लग जाएगा। मेरा राइटिंग जो है इस पे बहुत ही ख़राब आता है, तो प्लीज़ यार राइटिंग को थोड़ा जो है बिल्कुल साइड में रखकर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम जो है ये सारी सेंटेंस हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। उसके बाद ऑलवेज को हमने पढ़ा था। ऑलवेज जो है हमें हैबिट दिखाता है, एक हमारी पॉजिटिव हैबिट होती है और एक होती है हमारी नेगेटिव हैबिट।
तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ये दोनों नीचे के जो सेंटेंस है वो किस तरह से सही होने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, कि पॉजिटिव हैबिट जो होती है उसको हम चाहते हैं कि वो हमेशा बनी रहे, जो चीज़ें जो है हमेशा चलती रहती हैं, हमेशा बनाए रखते हैं हम, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनको रखेंगे। और जो कभी ना कभी क्रियाएं ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि कोई बुरी आदत है हमारी और हम चाहते हैं वो हैबिट जो है ख़त्म हो जाए, तो जब हम उसको ख़त्म, कोई ना कोई क्रियाएं जो है वो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो समाप्त होंगी ही, जो क्रियाएं कभी ना कभी समाप्त होंगी उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। तो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो हम आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोलते थे, तो वही सेम नाम है। तो हमें एग्जाम में प्रोग्रेसिव टेंस लिख के दे दे या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख के दे दे, दोनों ही सेम है, बस नाम चेंज है, काम दोनों का एक ही है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी इज़ एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज़ एम आर लेते हैं और इसके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक है, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता था वर्ब की पहली फॉर्म या फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस या ई एस। ठीक है, एस या ई एस लगता था सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और प्लूरल में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। तो ये तो हमारे इंडेफिनिट के थे। अब कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है आई एन जी लगा देंगे। सो अब हम देखते हैं कि इज जो है, इज कहाँ कहाँ लगता है। इज का यूज होता है ही सी इट और सिंगुलर के साथ, जो भी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके साथ, और ही सी इट के साथ जो है इज का यूज होता है। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही के साथ होता है, आपको पता ही होगा, वो होता है आई। आई यानी कि मैं। आई के साथ एम का यूज होता है, और आर, आर का यूज होता है वी यू दे, और जो भी प्लूरल होते हैं उनके साथ, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, मैन हो गया, एम ई एन। ठीक है, ये एम ई एन जो है ना, बहुत सारे आदमियों की हम बात करते हैं तो ये मैन हो गया, ऐसे ही वो मेन हो गया, इस तरह से जो होता है ना एम ई एन, तो वो हमारे प्लूरल हो गए। प्लूरल जैसे गर्ल्स, गर्ल्स हो गए ना, लड़कियां, लड़कियां गर्ल्स, जी आई आर एल एस, बॉयज़, जो भी प्लूरल चीज़ें होती हैं उनके साथ हम जो है आर का यूज़ करेंगे, और वी यू दे के साथ भी आर का यूज होता है। ठीक है, फिर अब एक नई जे सेंटेंस लिखा हुआ है, आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, या फिर जो है आई हैव अ कार। इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। ओके, सो आई एम हैविंग अ कार का क्या मतलब हो रहा है कि मेरे पास एक गाड़ी हो रही है। आई एन जी का मतलब तो यही होता है ना, जो क्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे कि आई एम हैविंग डिनर, इस तरह से मैं खाना खा रहा हूँ। जो आई एन जी लगता है वो किस में लगता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है। जो क्रियाएं चल रही होती हैं उनके लिए तो हम लगा रहे हैं जो कभी ना कभी समाप्त होती हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तो इस तरह से, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं और पढ़ना हम कभी ना कभी तो ख़त्म करेंगे ही, और अगर हम उसको ख़त्म करने वाले हैं तो हम उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं। तो क्या आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक गाड़ी हो रही है, क्या ये सही होगा? नहीं ना, ये सही नहीं होगा। सही क्या है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है ना, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। हैव जो है यहाँ पर वी वन है, वर्ब की पहली फॉर्म है। तो ऐसी ही कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूस टेंस इन द सेंस हमारे 6 कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है, हमारे 6 कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 6 जो है कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं हमारे। इनमें ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? स्टेटिव, एस टी ए टी आई वी ई। ऐसी कुछ जो है हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, यानी कि अवस्थाएं होती हैं, जो ऐसी कुछ वर्ब होती हैं जो अवस्था को दिखाती हैं, स्टेटिव वर्ब्स। तो उनका यूज जो है हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, यानी कि आईएनजी के फॉर्म में नहीं कर सकते। वो जैसी हैं वो वैसी ही रखी जाती हैं। तो वही हम नीचे अब जानेंगे। सो यहाँ लिखा हुआ है कि सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंसेस।
ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, और कॉन्टिन्यूस टेंस कितने होते हैं, हमारे 6 कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। और इन 6 कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है हम इन वर्ब का यूज नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो हम इनमें आईएनजी नहीं लगा सकते, ये वो वर्ब हैं। कुछ होती हैं हमारी वर्ब पजेशन वाली, पजेशन यानी कि अधिकार, जैसे कि हमारा हो गया हैव, ऑन, बिलोंग, पजेस, ये पजेशन वाली होती हैं जो हमें अधिकार दिखाती हैं। जैसे ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है हमें अधिकार दिखा रही हैं, आई हैव अ कार। वरना अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। आई एम हैविंग अ कार यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास एक गाड़ी हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, आई हैव अ कार। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको जो है हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते आईएनजी के फॉर्म में। तो ये पजेशन वाली वर्ब हो गई, कौन कौन सी, हैव, ऑन, बिलोंग, पजेस, ठीक है, ये वर्ब हो गई। उसके बाद हम देखते हैं हमारी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो होती हैं, ये हमारी सेंस ऑर्गन वाली जो है, उसमें हो गया हमारा सी, टेस्ट, टेस्ट यानी कि जो हम कोई चीज़ चखते हैं, सी यानी कि देखना, हियर, हियर यानी कि सुनना, स्मेल, स्मेल यानी कि सूंघना, है ना, सूंघना, नोटिस, किसी भी चीज़ को हम नोटिस करते हैं, एंड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसकी पहचान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है सेंस ऑर्गन के अंडर आती हैं। तो सेंस ऑर्गन वाली जो वर्ब होती हैं इनको हम आईएनजी के फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है, ये हमें लर्न करनी होती हैं। और जब हम 2-4 बार प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं तो हमें ये सब लर्न हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद होती है थिंकिंग वाली हमारी कुछ ऐसी वर्ब, ये सब स्टेटिव वर्ब्स हैं, मतलब ये एक अवस्था है। देखना क्या है, एक अवस्था है। तो ये ना अवस्था वाली जो है स्टेट, मतलब अवस्था वाली वर्ब है, तो इनका यूज़ हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते, वही है। तो थिंकिंग में जैसे हो गया थिंक, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर और फॉरगेट, ये सारी हो गई। उसके बाद जो होती हैं कुछ हमारी होती हैं जैसे कि लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, वांट, डिजायर, ये सारी जो होती हैं हमारी चाह से रिलेटेड होती हैं, तो इनमें भी हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी हो जाती है एग्री, डाउट, इमेजिन, लुक, सीम, अपीयर, ये भी कुछ वर्ब है, ठीक है। ये ज़्यादातर मैंने सारी लिखा ज़रूर दी हैं, मैं आपको दे रही हूँ पूरी, बट क्या होता है कि पेपर में ज़्यादातर हमसे इनसे ये ऊपर वाली जो कुछ है ना, जैसे ये 2 लाइन की, ये 3 लाइन 4 लाइन, मतलब यही इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि यहाँ तक ही होती हैं। हैव वाली हो गई, एक हो गई हमारी सेंस ऑर्गन वाली, पजेशन वाली और थिंकिंग वाली, ज़्यादातर यही सब आती हैं पेपर में, बार बार क्वेश्चन घूम घूम कर आते हैं। और ये सिर्फ जो है यूपी के सुपर टेट में ही नहीं, ये यूपी टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, सी टेट में भी इससे बनते हैं। इवन मैंने DSSB का पेपर देखा है, KBS, BPSC, रीट, मतलब सारे ही पेपर में ये आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी वर्ब्स हमारी, तो इनको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जिनको जो है हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो ये मैंने जो है आपको सारी की सारी ये वर्ब बता दी हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब हम इसका कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते तो कहाँ करते हैं कि कॉन्टिन्यूस से पहले जो भी सेंटेंस, जो भी टेंस आ रहा है उसमें हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये सारी की सारी वर्ब्स जो हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अगर उपर्युक्त वर्ब, जो ऊपर की वर्ब है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इनकरेक्ट होंगी तो वो किस में सही होंगी, वो सही होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। एक पीछे वाले में हम चले जाएंगे। ऐसे ही जब आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई जो है ये वर्ब गलत होगी, सेंटेंस हमें लिख दिया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और वो जो है वर्ब गलत आ रही होगी क्योंकि आईएनजी नहीं लगा सकते हम इनमें, तो उसके पीछे चले जाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पहले कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब ये मेरा ये जो है ये वाला है कि अगर उपर्युक्त वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में गलत हैं तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेक्ट होंगी। तो हम जो है इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, तो ये बहुत ही तो और ज़्यादा जो है हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चले अब एग्जाम्पल्स करते हैं इनके। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि दे आर नोइंग राहुल, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि इस तरह से जो है हमें ये देखो ऑब्लिक लगा के दे देंगे, ऐसे ही ऑब्लिक लगा के आएगा। जैसे दे आर नोइंग राहुल, और फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया हमारा नो एरर, ये ऑप्शन हो जाएगा।
ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा और ये डी हो जाएगा नो एरर। अगर इसमें कोई एरर नहीं है अगर, तो हम डी वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे और हम जो है अपना सर्कल डी वाला ऐसे करके फिल कर देंगे। जो भी पेपर में हमारा डी ऑप्शन पर रहा होगा तो हम जो है ओ एम आर सीट में जो है डी ऑप्शन का जो सर्कल होगा हम उसको फिल कर देंगे, अगर कोई एरर नहीं हुआ। लेकिन अगर इसमें मुझे कोई एरर दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगी, जहाँ एरर होगा वही वाला पार्ट यानी कि वही वाला सर्कल हम भर देंगे। तो आपको इसमें एरर दिख रहा है, आपको इसमें एरर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दे आर नोइंग राहुल, क्या है, वो राहुल को जान रहे हैं, है ना। बे राहुल को जान रहे हैं। अब बताएं आप, बे राहुल को जान रहे हैं कॉन्टिन्यूस में लिखा है, इसका मतलब वो राहुल को आज तो जान रहे हैं लेकिन कल जो है जानना बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस में कौन सी क्रियाएं आती हैं जो कभी ना कभी समाप्त होंगी ही। जैसे कि मैं आज मैं अभी खाना खा रही हूँ बट मैं खाना खाना समाप्त करूँगी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ, उसके बाद कभी ना कभी तो मैं समाप्त करूँगी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं मतलब जो है इसको निरंतर काल तक हम चलाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो दे आर नोइंग राहुल, इसका मतलब है बे राहुल को जान रहे हैं, जबकि जान रहे हैं नहीं, बे राहुल को जानते हैं। या तो जानते हैं हम किसी को पूरी तरह से या नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है नोइंग, नो मिस होता है जानना, जानना जो है मैंने अभी आपको देखो बताया था इधर। यस, ये जो है हमारी ये जो कुछ वर्ब्स थी जैसे थिंक, नो, मीन, तो ये नो दिख रहा है ना आपको, ये नो दिख रहा होगा, ये नो, तो यही नो जो है उसमें आईएनजी लगा के दे दिया। अब ये जो है नो वहाँ बिल्कुल तरीके से, अब आईएनजी के फॉर्म में जो है वहाँ बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। दे आर नोइंग राहुल नहीं, क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था अगर ये जो है उपर्युक्त वर्ब्स जो हैं अगर कॉन्टिन्यूअस में गलत हैं तो किस में सही होंगी, किस में सही होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इससे पहले हम पढ़ ही चुके हैं पहली क्लास में, तो हमें अच्छे से पता होगा, हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो अब हम इस सेंटेंस को देखो ठीक करके बताएंगे किस तरह से ये सही होगा। तो दे आर नोइंग राहुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दे। अब दे क्या है, प्लूरल, बहुत से लोग हैं ना, बो या बे, बहुत से लोग हैं, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या जाएगी, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में एजेएमआर नहीं लगता है तो हम आर को जो है कट करेंगे। आर के बाद क्या है, दे हमारा प्लूरल है ना, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ वर्ब क्या लग जाएगी, दे नो राहुल, नो हो जाएगी यानी कि 1 मिनट, ये यहाँ पर जो है ये आर तो कट हो ही जाएगा और नोइंग नहीं होगा क्योंकि हम आईएनजी नहीं लगा सकते। कुछ हमारी ये स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा दे नो राहुल, KNOW यानी कि V1 लगेगी, V1, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है ना हमारा, दे जो है प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा नो, ठीक है। तो दे नो राहुल, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दे नो राहुल। फिर हम अगला सेंटेंस देखेंगे, ही इज़ लाइकिंग दैट ड्रेस, ही इज लाइकिंग, वह जो है उस ड्रेस को पसंद कर रहा है। अब उस ड्रेस को पसंद कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना, लाइकिंग लगा दिया इन्होंने, LIKING, लाइकिंग, वह इस उस ड्रेस को पसंद कर रहा है, या तो उसे ड्रेस पसंद होगी या उसे ड्रेस पसंद नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज वो ड्रेस पसंद कर रहा है और एकदम से जो है ड्रेस चेंज हो, ड्रेस उसकी जो चॉइस है जो उसकी पसंद है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये अपने साथ ज़रूर होता है कि हम लोगों को कोई चीज़ें पसंद आ रही होती हैं फिर अचानक से जो है हमें वो पसंद आना बंद कर देती हैं, हम कहते नहीं ये अब हम पसंद नहीं आ रही, ऐसा होता है ना हमारे साथ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये हमारा सेंटेंस जो है ये इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारी जो है मन की बिल्कुल भी चीज़ें नहीं चलने वाली। तो ही इज़ लाइकिंग दैट ड्रेस नहीं होगा, ही लाइक्स, ही क्या है हमारा सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर है, ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इज कट हो जाएगा, लाइकिंग भी जाएगा, लाइकिंग की जगह हम क्या लगाएंगे, ही लाइक्स, ही लाइक्स, LIKES, ठीक है, ही लाइक्स दैट ड्रेस, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, ही लाइक्स दैट ड्रेस, ये हो जाएगा कि वो जो है वो उस ड्रेस को पसंद करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये गलत गलत था, तो इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही करके बता दिया। अब अगला है कि वी आर बिलीविंग इन गॉड। अब तो दो दो सेंटेंस जो है मैंने सही करके बता दिए, तो आप ये तीसरा सेंटेंस मुझे लग रहा है बिल्कुल ही सही कर लेंगे। पहले आप इसको खुद सही करेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगी। तो करें भाई, सही तो करें, एटलीस्ट कोशिश तो करें, ठीक है ना। वी आर बिलीविंग इन गॉड, पहली बात तो ये आर 2 बार नहीं आएगा, 1 मिनट कैसे करूँ इसको ठीक।
तो वी आर बिलीविंग इन गॉड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें जो है भगवान में विश्वास हो रहा है। बिलीविंग है ना, आईएनजी लगा रहा है, तो आईएनजी कहाँ आते हैं, हो रहा है, रही है, इसी तरह से तो हमने पढ़ा था। तो वी आर बिलीविंग इन गॉड, इसका अगर हम हिंदी में अर्थ निकालें तो यही हो रहा है कि हमें भगवान में विश्वास हो रहा है। तो भगवान में विश्वास हो रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी हमारा भगवान का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में तो वही क्रियाएं आती हैं जो कभी ना कभी समाप्त होती हैं। और अगर हम भगवान में विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम कभी ना कभी जो है ख़त्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हैं ना, हमें या तो भगवान में विश्वास है या नहीं है, या तो हम आस्तिक हैं या फिर हम नास्तिक हैं। वैसे तो सभी आस्तिक ही है, बट वही चीज़ है कि वी आर बिलीविंग इन गॉड नहीं होगा, क्या हो जाएगा। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी बिलीव इन गॉड। ठीक है, हम जो है भगवान में विश्वास करते हैं। और वी क्या है, वी प्लूरल है। अब प्लूरल के हिसाब से जो है यहाँ पर बिलीविंग नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, कॉन्टिन्यूस टेंस में जो क्रियाएं गलत हैं उसको हम कहाँ सही कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे, हम देखेंगे वी हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, वी हमारा ये प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से जो है यहाँ पर हम लगाएंगे बिलीव, वी ई एल आई ई वी ई। ठीक है, वी बिलीव इन गॉड, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब हो गई हमारी, प्लूरल लग गई यहाँ पे बिलीव, तो वी बिलीव इन गॉड। ठीक है, सो वी बिलीव इन गॉड आ जाएगा, ना कि वी आर बिलीविंग इन गॉड। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, सी इज ऑनिंग अ रेड साड़ी। सी इज ऑनिंग अ रेड साड़ी, वह जो है रेड साड़ी पहन रही है। अब पहन रही है, फिर से वही ऑनिंग क्या है, ऑन जो वर्ड है हमारा वो पोजेशन वाला वर्ड है ना। अभी हमने थोड़ी देर ऊपर पढ़ा था ऑन, ऑन कहाँ है, ये पोजेशन वाले में आता है ना, ऑन ऑन ये हो गया ऑन। तो ऑन क्या है, पोजेशन वाला। तो सी इज ऑनिंग अ रेड साड़ी, यानी कि ये हो गया कि वह जो है रेड साड़ी पहन रही है। अब ऐसा तो नहीं है वो पहन रही है तब हम उसको देख रहे हैं कि हाँ वो पहन रही है, समझ रहे हैं ना। सी या तो उसने साड़ी पहनी हुई है या फिर उसने जो है कुछ और ड्रेस पहना हुआ है, साड़ी नहीं पहनी हुई है। तो वही सेम हो जाएगा कि ऑन जो है ये हमारा पोजेशन वाला है, तो पोजेशन वाले में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इज ऑनिंग अ रेड साड़ी नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा सी ऑनिंग भी कट हो जाएगा, क्योंकि जो है ऑन के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। अब सी कौन है, सी हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, सी ऑन्स, ओ डब्ल्यू एन एस। ठीक है, सी ऑन्स अ रेड साड़ी, उसने जो है रेड साड़ी पहनी है, उसने लाल साड़ी पहनी है। तो सी ऑन्स अ रेड साड़ी हो जाएगा, ना कि सी इज़ ऑनिंग अ रेड साड़ी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो है सेंटेंसेस थे, इनको हमने देख लिया कि ये किस तरह से गलत थे और इनको सही कैसे किया जा सकता है। तो पहला था दे आर नोइंग राहुल, तो दे आर नोइंग राहुल नहीं हो जाएगा, क्या होगा सही, दे नो राहुल। आप इनको जो है कट करके इस तरह से और इनके नीचे एक लाइन छोड़ें, उसके बाद अगला सेंटेंस लिखें, तो उसके नीचे जो है जब हम लाइन जो छोड़ी है वहाँ पर हम नोइंग वगैरह कट करके जो भी वर्ब सही है उसको उसके नीचे ही लिख लेंगे। तो दे नो राहुल हो जाएगा। उसके बाद है ही इज़ लाइकिंग दैट ड्रेस, तो ही इज़ लाइकिंग दैट ड्रेस नहीं होगा, ही लाइक्स दैट ड्रेस हो जाएगा, कि वह जो है उस ड्रेस को पसंद करता है। ठीक है, या तो पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आईएनजी के फॉर्म में जो है लाइक नहीं आएगी। फिर अगला सेंटेंस जो है वो है हमारा वी ऑल आर बिलीविंग इन गॉड, यहाँ पे ऑल आना चाहिए था, वी ऑल वी ऑल आर बिलीविंग इन गॉड, यानी कि हम सबको जो है भगवान में विश्वास हो रहा है। तो हो रहा है नहीं, या तो हमें भगवान में विश्वास है या फिर नहीं है। तो वी ऑल आर बिलीविंग नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी ऑल बिलीव इन गॉड। ठीक है, वी जो है प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से बिलीविंग कट जाएगा, वी ऑल बिलीव इन गॉड हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ था हमारा सी इज ऑनिंग अ रेड साड़ी, सी इज ऑनिंग नहीं, सी ऑन्स अ रेड साड़ी। ठीक है, सी ऑन्स अ रेड साड़ी, ये हो जाएगा सी ऑन्स अ रेड साड़ी। ठीक है, ये सारा हो गया। अब हम देखते हैं उन्हीं वर्ब्स को, जो है मैंने यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ब हैं उनको लिखा है, कि कुछ ऐसी वर्ब जो है हमारी थी अभी हमने जो पढ़ी थी स्टेटिव वर्ब, ये स्टेटिव वर्ब हैं, तो ये जो है इनमें आईएनजी का यूज हो जाता है कभी कभी। तो वो किस टाइप के जो है सेंटेंस होते हैं उनमें यूज़ हो जाता है, वो हम देखेंगे। एक होता है हैव, सबसे पहले हैव का यूज़ होता है, एक तो होता है हमारा खाने के लिए,
ईट के लिए, दूसरा होता है पजेशन के लिए। तो पजेशन के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आई हैव अ कार, तो वहाँ हम आईएनजी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हम इसका हैव, जो हैव है इसका यूज खाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आई हैविंग अ डिनर, मैं जो है खाना खा रही हूँ ऐसे करके, या सी इज़ हैविंग डिनर, वह खाना खा रही है, इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ हम इसमें आईएनजी का जो है यूज कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे ये हैव है, हैव में अगर हम हैव का यूज ईट के लिए आ रहा है, तो ईट के लिए अगर आ रहा है तो यहाँ पे हैविंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पजेशन के लिए आ रहा है तो वहाँ पर हैविंग नहीं होगा, वहाँ हैव ही रहेगा। उसी तरह से है अगला, ये सी, सी जो है सी में से यानी कि देखना होता है, और एक होता है मिलना। देखना क्या है, सेंस ऑर्गन वाला, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम देखना बंद कर देंगे, ठीक है। हमारी आंखें जो है सेंस ऑर्गन, आंखें आती हैं सेंस ऑर्गन में। वो अलग बात है कि हम आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, लेकिन हम देखना बंद नहीं करते, ठीक है। तो ये जो देखना है सेंस ऑर्गन के सेंस में आएगा, तो इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर सी में से होता है मिलना, यानी कि टू मीट, तो मिलने के सेंस में अगर आ रहा है तो हम कर देंगे सीइंग। तो अगर सी का यूज मिलने के लिए हो रहा है, टू मीट, तो वहाँ जो है सीइंग हो जाएगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा। ऐसे ही अगला है हियर, हियर में से होता है, एक तो हियर आता है सुनने के लिए, जो हम सेंस ऑर्गन से हमारा काम होता है, और दूसरा आता है सुनवाई, सुनवाई यानी कि कोर्ट केस, जज जो वाली कोर्ट केस वाली जो सुनवाई होती है वो। तो जब अगर हम सुनने के बारे में कर रहे हैं, जैसे कि कह देते हैं कि मतलब हियरिंग मी, तो हियरिंग मी नहीं होता, लिसनिंग टू मी होता है, इस तरह से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि सुनने के लिए सेंस ऑर्गन से जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर सुनवाई के लिए हियर का यूज हो रहा है, हियर का यूज हो रहा है सुनवाई के लिए, तो आईएनजी का यूज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट का है, टेस्ट यानी कि एक होता है स्वाद, किसी भी चीज़ का जो स्वाद है, मान के चलें कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, मीठी चीज़ खा रहे हैं, मान लो गुलाब जामुन हमने खाया, तो अगर उसका स्वाद मीठा है तो वो मीठा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जैसे पहला गुलाब जामुन खाया तो वो मीठा है, दूसरा खाया तो कड़वा आ रहा है, तीसरा खा रहे हैं तो वो खट्टा आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। उसका स्वाद जो है वो स्वाद हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम टेस्ट को टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वाद जो है सेम ही, एक ही आ रहा है, तो मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चल रहा है। और वहीं अगर टेस्ट का जो है यूज चखना के लिए आ रहा है, चखना, ठीक है। कोई चीज़ हम एकदम से थोड़ी सी चखते हैं, जैसे कि खाना बना रहे हो तो उस पर नमक चेक कर रहे हैं कि हाँ नमक चेक कर ले, तो वो क्या है, हमने नमक चखा और जो है फिर ख़त्म कर दिया हमने उस क्रिया को, है ना। तो कभी ना कभी जो क्रियाएं ख़त्म हो रही हैं वो कॉन्टिन्यूस में आती हैं। तो चखना के लिए अगर यूज हो रहा है, कोई भी चीज़ टेस्ट हो रही है, तो वहाँ हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्या, वहाँ आईएनजी का यूज होगा तो वहाँ टेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन स्वाद की जब बात आएगी तो टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हमने रखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, और ये वो एग्जाम्पल हैं जो हमेशा किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। ये एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करा रही हूँ, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं, ये सब मेरे टीचर ने मुझे कराए हैं, और मैं वही आप तक जो है प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको डिट्टो यही एग्जाम्पल देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। हो सकता है कुछ वर्ड्स वगैरह चेंज कर दें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, और यही एग्जाम्पल भी मिलते हैं ज़्यादातर। ये सारे जो हैं अदर एग्जाम्स वगैरह होते हैं उन्हीं के PYQs हैं, और जो है मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, सी इज़ हैविंग डिनर विद अस, ठीक है। सी इज़ हैविंग डिनर विद अस, सी वह इज़ हैविंग डिनर विद अस, वो जो है वह हमारे साथ क्या कर रही है, डिनर कर रही है। तो मैंने अभी बताया था खाने के लिए जो हैव है उसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है, डिनर कर रहे हैं। तो डिनर करके ऐसा तो नहीं है कि हम डिनर करते ही जाएंगे निरंतर काल तक, ऐसा तो नहीं होने वाला। डिनर हम करके कभी ना कभी तो ख़त्म करेंगे ही, और अगर हम ख़त्म करेंगे तो इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में रखेंगे, और जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि सी इज़ हैविंग डिनर विद अस। वहीं आपने देखा था कि ये जो इधर था हैव वाला स्टार्टिंग में, जैसे आई हैव अ कार, तो यहाँ आईएनजी वाला क्यों गलत था, क्योंकि ये पोजेशन है, पोजेशन में हम आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ आई हैव अ कार सही था। उसी तरह से ये है कि सी इज़ हैविंग डिनर, तो डिनर खाने के लिए आईएनजी कर सकते हैं, क्योंकि जो पोजेशन है वो तो हमारा अधिकार है, तो किसी चीज़ पे तो हमारा ही है, ऐसा थोड़ी नहीं आज हमारा अधिकार है, आज हमारे पास गाड़ी है, कल वो गाड़ी किसी और की हो जाएगी, ठीक है। ये तो नहीं होगा। तो इसी तरह से ये पहला सही है बिल्कुल, सी इज़ हैविंग डिनर विद अस। फिर आता है सी इज़ हैविंग अ ब्लू कार।
अभी ये देखें बिल्कुल उसी तरह का है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे ही हैव अ कार या सी हैव अ कार ऐसे कुछ था। ही हैव अ कार था आई थिंक। हाँ, आई हैव अ कार था ना, आई हैव अ कार, हाँ मेरे पास जो है एक गाड़ी है। वैसा ही सेम ये है। अब आप इसको बताएं कि आप इसको कैसे सही करेंगे। सी इज़ हैविंग अ ब्लू कार, उसके पास एक नीली गाड़ी हो रही है। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि उसके पास एक नीली गाड़ी हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है आज उसके पास गाड़ी है नीली, कल हमारे पास आ जाएगी उसकी, ये तो नहीं होगा। तो क्या है, सी इज़ हैविंग अ ब्लू कार नहीं होगा, सी हैज अ ब्लू कार। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम इज कट करेंगे, हैविंग कट करेंगे, फिर क्या होगा, सी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, सी हैज अ कार, यहाँ हो जाएगा सी हैज अ कार। सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ जो है हैव लगता है, ये आपको पता ही होगा। तो सी हैज़ अ ब्लू कार, ये अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आता है अगला, ये तो ठीक था ही हमारा, वी आर सीइंग अ हाउस। तो सी के साथ जो है आईएनजी नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही अभी बताया था। तो इसका हो जाएगा, इसको हम इंडेफिनिट में चेंज ना करके इसको हम कॉन्टिन्यूस में ही रखेंगे, क्योंकि वी सी अ हाउस, सी जो है सी देखने के लिए होता है। और हम जब कोई चीज़ देख रहे होते हैं, लाइक खरीदने के लिए तो देख रहे होंगे कि, या फिर खरीदने के लिए या रुकने के लिए, तो यहाँ पे आर सीइंग की जगह क्या हो जाएगा, आर लुकिंग, वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी आर लुकिंग, इसमें आ जाएगा वी आर तो रहेगा, वी आर लुकिंग, वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा, वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दे आर सीइंग अस टुडे, दे आर सीइंग अस टुडे। तो इसका मतलब क्या है कि दे हो गया, दे हो गए, बहुत से लोग हैं ना, कोई भी है, दे आर सीइंग अस टुडे। अब वो जो है हमसे मिलने आ रहे होंगे या फिर हमें देखने आ रहे होंगे, आप ये खुद बताएं कि कोई इंसान है, अस टुडे, अस यानी कि हम हो गए, हमसे मिलने आ रहे होंगे। तो बी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है ना, तो वो जो है हमसे मिलने आ रहे होंगे या हमें, अगर हमें देखने आ रहे हैं तो ये सी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वो हमसे मिलने आ रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सी जो है दो सेंस में आता है, एक तो आता है देखने के लिए और एक आता है मिलने के लिए। जो देखने के लिए आता है सेंस ऑर्गन, जो कि हम आँखों से देखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में उसको नहीं रख सकते आईएनजी नहीं। लेकिन अगर कोई मिलने आ रहा है, मिलने के सेंस में सी का यूज हो रहा है, तो क्या है, वहाँ पर जो है हम इसको कॉन्टिन्यूअस में रख सकते हैं। तो वही है यहाँ पर कि वी आर, कि दे आर सीइंग अस टुडे। ठीक है, दे आर सीइंग अस टुडे, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दे सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, सीइंग हमारी मेन वर्ब हो गई, अस हमारा, अस और टुडे ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो दे आर सीइंग अस टुडे ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर आता है पाँचवा, जिसमें लिखा है द जज इज हियरिंग द केस। जज जो है केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हियरिंग आ रही है सुनवाई के लिए। और देखो जज भी लिखा है, केस भी लिखा है, तो आपको सेम टू सेम डिट्टो यही सब देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ बताया था आपको कि हियर जो है, हियर का यूज हो रहा है एक तो सुनने के लिए, जो कि हमारा सेंस ऑर्गन है, और दूसरा हो रहा है सुनवाई के लिए। तो जो सुनने के लिए यूज़ होता है उसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो सुनवाई के लिए आ रहा है, कोर्ट, केस, जज, से हम, ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं बट्स, वही आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हियरिंग, इसमें आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस बिल्कुल सही लिखा है। इज हियरिंग यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सुनवाई के लिए आ रही है। सुनवाई जो है, कोई भी केस जो है उसकी सुनवाई हो रही है, तो वो कभी ना कभी ख़त्म होगी, और कभी ना कभी ख़त्म होगी, तो इसको हम फिर कॉन्टिन्यूस में ही रखेंगे। अब अगला है, राहुल इज़ हियरिंग मी। राहुल जो है मुझे सुन रहा है, राहुल इज़ हियरिंग मी नहीं होता है। हियर जो है सेंस ऑर्गन वाला होता है, और मैंने अभी आपको बताया है कि सेंस ऑर्गन के लिए जो है हम आईएनजी नहीं लगा सकते। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है। इसकी जगह क्या सही हो जाएगा, राहुल इज लिसनिंग टू मी। राहुल जो है मुझे सुन रहा है, तो लिसनिंग हो जाएगा, ना कि हियरिंग। राहुल इज लिसनिंग, राहुल इज लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग, और टू देन फिर ये मी हो जाएगा। ठीक है, तो राहुल इज लिसनिंग टू मी है, ना कि राहुल इज हियरिंग मी, क्योंकि हियरिंग जो है सुन रहा है,
तो मतलब सुनकर जो है वो कभी ना कभी ख़त्म करेगा। तो जो उसके सेंसेस हैं, ये सेंस ऑर्गन वाली चीज़ें जो है, सेंस ऑर्गन वाली जो वर्ब हैं वो हमारी आईएनजी के फॉर्म में नहीं आएँगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा हमें इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो जो भी सेंस ऑर्गन वाली वर्ब है, या फिर जो हमारी पोजेशन वाली वर्ब है, या फिर जो कह सकते हैं थिंकिंग वाली हैं, जो भी मैंने ये बताई अभी आपको, तो इनमें हम आईएनजी कहाँ-कहाँ नहीं लगा सकते और कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं, वो हमने एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जो है यहाँ अभी हमने समझ लिया। ये इतने सारे एग्जाम्पल करके, 6 एग्जाम्पल करके हमने समझ लिया कि हाँ, कहाँ-कहाँ पर जो है इनका आईएनजी में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम खाने के तौर पे हैव का यूज़ कर रहे हैं, हैव जो है अगर खाने के लिए आ रहा है तो यूज़ होगा। वहीं अगर पोजेशन के लिए आ रहा है तो आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। सी अगर देखने के लिए आ रहा है, जो सेंस ऑर्गन है, हमारी आँखें हैं, तो आँखों से हम देखना कभी बंद नहीं करते, तो वो अलग बात है जब ऊपर से बुलावा आ जाए। पर जब तक नहीं तो तब तक तो है, हम अपनी आँखों से देखना बंद नहीं करते, तो इसीलिए इसमें आईएनजी नहीं, लेकिन मिलने के लिए आईएनजी लगेगा, क्योंकि मिलना जो है हम उसको कभी न कभी तो ख़त्म करेंगे ही, और जब हम कभी न कभी ख़त्म करेंगे तो उसको कंटिन्यूअस में रखेंगे। वैसे हियर है, हियर यानी कि सुनना, तो सुनना जो है हमारा कभी बंद नहीं होता, ठीक है? तो इसमें भी आईएनजी नहीं, और सुनवाई के लिए आईएनजी हो जाएगा। सेम वही है, टेस्ट, टेस्ट यानी कि एक चीज़ स्वाद है, स्वाद किसी चीज़ का जैसा है वैसा ही रहेगा। खट्टा है तो खट्टा है, मीठा है तो मीठा है, कड़वा है तो कड़वा है, तीखा है तो तीखा है। कोई भी स्वाद जो है चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक स्पून कोई चीज़ खा रहे हैं, वो हमें मीठी लग रही है, दूसरा स्पून हमने लिया तो हमें वो खट्टी लग रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सेम चखने के लिए है कि चखना जो है, सेम चखने के लिए है कि चखने में जो है आईएनजी का यूज हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो है चख कर ख़त्म करेंगे ही, ठीक है? तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए। और ये मैंने नोट लिख दिया, क्योंकि क्या है, कुछ लोग ना, जैसे वी आर सीइंग अ हाउस, इसमें ना वॉचिंग, वॉचिंग अ हाउस करके भी वो कहीं कहीं हमने लिखा हुआ देखा है। तो वॉचिंग का यूज जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मूवी वगैरह हम देख रहे होते हैं, कोई चलचित्र जो चल रहे होते हैं, टेलीविज़न वगैरह पे देखते हैं ना, तो वहाँ पर वॉचिंग का यूज हो जाएगा, ना कि इसमें, क्योंकि घर जो है, घर जो है एक स्थिर है, तो वी आर सीइंग अ हाउस नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर वी आर वॉचिंग अ हाउस होगा। यहाँ पर हो जाएगा वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस, हम जो है एक घर के लिए देख रहे हैं, ठीक है? इस तरह से हो जाएगा। ये सही है, ये गलत हो जाएगा। बाकी मैंने आपको सारे सही करके बता दिए हैं, जहाँ जहाँ जब जब मैंने बताया ना, तभी तब आप एक सेंटेंस, मतलब पहले तो आप पूरा पढ़ लें, पूरी वीडियो जो है हमारी पूरी क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद जब आप इसको लिख रहे हैं तो एक सेंटेंस लिखें, उसके नीचे एक लाइन छोड़ें, देन दूसरा सेंटेंस लिखें, फिर जब मैंने करेक्ट कराया है वो उसको उसी तरह से करेक्ट करते जाएँ, उस जो भी वर्ब है उस वर्ब को गलत करके वहाँ पर जो है एक बीच में क्रॉस मार के देन आप उसके ही नीचे अपनी वर्ब को ठीक करके लिख लें, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इससे पहले हम इंडेफिनिट कर ही सक चुके थे। और नेक्स्ट जो है हमारी क्लास होगी अब, उसमें हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, हमने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ ऐसी कुछ वर्ब है, ऐसी स्टेटिव वर्ब्स है जिसका हम यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, वही हमें पढ़नी है, और वही जो है पेपर में हमसे पूछी भी जाती हैं। उसके बाद जो है हमारी अगली क्लास जब होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, देन हम ऐसे ही सबको आगे आगे करते चले जाएंगे, ठीक है? इसी तरह से हमारा पूरा टेंसेस हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही आराम आराम से। तो आज हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके साथ जो है हमारा लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये बिल्कुल सही है। इज कहाँ कहाँ यूज होता है वो हमने पढ़ा, एम फिर आर, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज जो है हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, हमारे 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, तो वो सारी की सारी जो है वर्ब हमने आज जानी। और उसके बाद हमने इन सारी वर्ब्स का यूज जो है अपने सेंटेंसेस में किए करके देखा, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद ये हमारी वर्ब्स हैं, ये भी वही वर्ब हैं, लेकिन क्या है कि इन कुछ जो मतलब दूसरे सेंस में यूज हो रही हैं उनमें हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। जैसे हैव, ईट के लिए अगर खाने के लिए आ रहा है तो आईएनजी लग जाएगा, लेकिन अगर पोजेशन के लिए आ रहा है तो आईएनजी नहीं लगेगा। इनका हम 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो है ये हमें बिल्कुल हमारी ज़ुबान पर सारी चीज़ें चढ़ जाएंगी, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराएंगे। सो तब तक के लिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में, और अपना ख्याल रखें।
सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।